हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय मोटो ब्लॉग्स। सो गाइस, जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो किसी अनबॉक्सिंग या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है। ये वीडियो जो है ये है कि एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, वो भी उत्तराखंड में। मैं अभी अपना उत्तराखंड का ट्रिप करके आया था। मैं 15 जनवरी को उत्तराखंड गया था और अपना 19 जनवरी को नाइट में मैं वापस आ गया था उत्तराखंड से। तो हमारे साथ उत्तराखंड में एक इंसिडेंट हुआ था फर्स्ट डे में ही। तो मैं वो इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो मैं शेयर क्यों करना चाहता हूँ, मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी अगर उत्तराखंड घूमने जाए, खासकर ओली, क्योंकि मेरे साथ ये इंसिडेंट जो हुआ था वो हुआ था ओली में। तो कोई भी खासकर अगर ओली में घूमने जाए तो इस चीज़ से बिल्कुल ध्यान रखें कि जो हमारे साथ हुआ वो उनके साथ ना हो। तो मैं आपके साथ ये इंसिडेंट शेयर करता हूँ। क्या हुआ कि हम अपना मॉर्निंग में 4 बजे उत्तराखंड के लिए निकले। तो मैं और मेरे फ्रेंड थे, हम 4 लोग थे। पहले हमारा प्लान बाइक से था, फिर हमने बाइक से कैंसिल कर दिया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से हमने सोचा क्यों ना गाड़ी से चलते हैं। तो हम गाड़ी से निकले सुबह 4 बजे। सो गाइस, हम सुबह 4 बजे निकले थे और उत्तराखंड के लिए। तो हम सुबह 4 बजे निकले तो हम ओली पहुंच गए थे लगभग 8:30 से 9 के बीच में हम ओली पहुंच गए थे। तो ओली पहुंचने के बाद हम वहाँ पर रूम सर्च कर रहे थे कि कौन सा रूम ले के आए। तो हमने वहाँ पर ओली स्की के नाम से भी रिजॉर्ट वगैरह हैं, बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं थे। फिर हमने आसपास के और होटलों में चेक करा, तो कहीं जहाँ रूम अवेलेबल थे वहाँ बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थे और इतना हमारा बजट था नहीं। वो 8,000 9,000 पर जो भी वो 8,000 9,000 के आसपास थे, वो भी 2 बंदों के लिए, और हम थे 4 बंदे। तो इतना बजट था नहीं। तो हमने वहाँ पर कैंपिंग वगैरह थे, तो हमने वहाँ कैंप वगैरह देखे। तो कैंप पर पर्सन 1,000 था। तो हमें वो कैंप पसंद आ गया था, बाहर से अच्छा लग रहा था। बट जब हमने उसे बोला कि एक बार कैंप अंदर से दिखाओ कि कितना बड़ा है, क्या उसमें चार्जिंग पॉइंट है या नहीं है, क्योंकि हमें चार्जिंग पॉइंट मेन था। तो हमने वो कैंप वगैरह देखा, तो हमने देखा वो कैंप बहुत छोटा था। छोटा मीन्स कि उसमें ईजिली 2 बंदे फिट हो सकते थे, 4 बंदे फिट नहीं हो सकते थे। तो वो कह रहा था ये 4 पर्सन के लिए कैंप है। हमने कहा नहीं यार, ये छोटा बहुत है। तो उसी दौरान मेरे एक फ्रेंड को वॉशरूम यूज़ करना था। तो उसने कैंप वाले से पूछा, तो नीचे ही वॉशरूम था, वो वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए चला गया। तो हमने बोला नहीं, इसमें हम 4 बंदे फिट नहीं हो पाएंगे, या तो आप हमें 2 कैंप दे दो। उन्होंने कहा नहीं सर, हम 2 कैंप नहीं दे सकते, क्योंकि हम 2 कैंप इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमें और भी कोई आ गया तो हम आपको 2 कैंप कैसे देते हैं, हमें उन्हें देने में दिक्कत होगी, और ये कैंप 4 बंदों के लिए है। हमने कहा इसमें 4 बंदे फिट हो ही नहीं सकते। और फिर दूसरी चीज़, आपने चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, आपने ऊपर से वायर डाल रखी है और बीच में चार्जिंग पॉइंट लगा रखा है, और ना उस पर टेप लगा रखी है, पन्नी बांध रखी है, किसी का हाथ लग जाए, कुछ बात हो जाए, करंट लग जाए। और तीसरी बात, तुमने ना शूज़ रखने के लिए जगह दे रहे हो, कह रहे हो अब शूज़ बाहर रखो, रात को स्नो होने लगे तो वहाँ तो शूज़ भीग जाएंगे, फिर हम कैसे सुबह कौन से शूज़ पहनेंगे, भीगे शूज़ थोड़ी पहनेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम पे इससे बड़ा कैंप है नहीं। तो मैंने उनको बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास इससे बड़ा कैंप है नहीं तो हम कहीं और देख लेते हैं, कैंप वगैरह रूम वगैरह नीचे चले जाते हैं, जोशीमठ पर होटल वगैरह अवेलेबल होंगे। तो हमने उनको जब ये वर्ड बोला ना कि हम रूम वगैरह कहीं और देख लेते हैं, तो उनको पता नहीं क्या हुआ, मतलब क्या बोलो, या पता नहीं क्या उनका दिमाग एकदम पलटा, क्या हुआ। हम जैसे ही वहाँ से चलते, वो हमारे पीछे भगते हुए आए और हमसे कहने लग गए फिर आपके बंदे ने हमारा वॉशरूम यूज़ क्यों किया। मैंने कहा यार ये कौन सी बात है, वॉशरूम यूज़ क्यों किया। मेरे बंदे ने आपसे पूछा था वॉशरूम यूज़ कर लो, तो आपने कहा ठीक है कर लो। तो इसमें वॉशरूम यूज़ करने में क्या दिक्कत है, हमने आपको इसलिए परमिशन दी वॉशरूम यूज़ करने के लिए कि आप हमारा कैंप लोगे। मैंने कहा यार ये कौन सी लॉजिक होता है, या ये कौन सी बात होती है कि हम आपका कैंप लेंगे तो आप हमें वॉशरूम यूज़ करने दोगे। अरे गवर्नमेंट ने भी बोला कि 5 स्टार के 7 स्टार होटल में भी आप अगर किसी को अगर वॉशरूम यूज़ करते हो तो उसके कोई चार्जेस नहीं होते, और पानी का भी कोई चार्जेस नहीं है। आप अगर पानी नॉर्मल मिनरल वाटर वहाँ पी रहे हो तो वो कहने लग गए ये कोई सुलभ शौचालय नहीं है जो आप आए यहाँ वॉशरूम यूज़ करा चले गए। मैंने कहा मैंने तो बोला नहीं, मैंने वॉशरूम यूज़ करा मैं चला गया, मेरे को तो कैंप लेना था, बट आपके कैंप छोटे, आप हमें 2 कैंप नहीं दे रहे हो। दूसरी चीज़, फिर आप कह रहे हो कि कोई सुलभ शौचालय नहीं है। अरे भाई हमने थोड़ी बोला कि सुलभ शौचालय, हम तुम्हारे यहाँ वॉशरूम यूज़ करने के लिए आए हैं। तो वो बहस पे आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके जो चार्जेस आप मेरे से वो ले लो वॉशरूम के, 150 200 300 जो भी ले लो। मैंने लास्ट 500 तक उन्हें बोल दिया। वो साफ बोलते हैं कि आपको या तो कैंप लेना पड़ेगा या पूरे कैंप के पैसे देने पड़ेंगे। अब ये बात हमें लग गई बुरी इसलिए लग गई हमें कि यार
अगर तुम कुछ मांग रहे हो तो ऐसी चीज़ बोलो ना जो जिसमें हम भी खुश हो जाए कि हम चलो कोई बात नहीं यार, तुम कह रहे हो पूरे कैंप के पैसे देने पड़ेंगे, मतलब हमें 4,000 रुपये देने पड़ेंगे और नहीं तो हमें 4,000 में कैंप यूज़ करें। और हम तुम्हारा 4,000 में कैंप क्यों यूज़ करें जब तुम्हारे कैंप पे ना फैसिलिटी है। दूसरी चीज़, इतना छोटा कैंप है, हम पूरे दिन के थके हुए ना हम उसमें ढंग से सो सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो इसी बात पे भैंस में छिड़ गई। जो मेरे 2 दोस्त थे उनकी उससे हो गई, उनके मतलब कैंप वालों से भैंस हो गई। तो वहाँ 1-2 गाड़ी और आई हुई थी, दिल्ली गाजियाबाद से आई हुई थी, मेरठ वगैरह से। उन सबके बंदे आए और वो कैंप वाले को समझाने लगे, भाई ये गलत बात है, तुम ऐसे जो कर रहे हो, टूरिस्ट प्लेस है ये, लोग यहाँ घूमने आए हैं, तुम्हारे कैंप पे रुकना है, तुम उनके साथ ये गलत बिहेव कर रहे हो, ये गलत चीज़ है। तो वो कह रहे हैं तुम अपना काम करो, तुम क्यों हमारे बीच में अड़ रहे हो। तो वो फिर तू तड़ाक पे आ गए और गाली देने लग गए कैंप वाले। तो वो लग गई बात हम चारों को बुरी। मैंने कहा ना हम कैंप के पैसे दे रहे, ना हम यहाँ पर रुक रहे, तुम्हें जो करना वो कर लो, बुला लो पुलिस, हम भी यहीं बैठे हैं। अच्छा, उन्होंने पुलिस नहीं बुलाई। उन्होंने कहा ठीक है जाओ कोई बात नहीं। तो उन्होंने ना क्या हुआ, मेरी गाड़ी की पीछे से नंबर प्लेट की फ़ोटो खींच ली। मैंने पूछा भाई तूने नंबर प्लेट की फ़ोटो क्यों खींची। कह रहे बस मैंने ऐसी खींच ली, जाओ तुम नीचे रूम लो, तुम्हें रूम मिल जाता हमें बता देना। मैंने कहा यार ये कौन सा लॉजिक है। तो वहाँ पर जो दिल्ली से बंदे आए हुए थे, कह रहे ये कुछ नहीं, ऐसे डराने वराने के लिए कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ नीचे जोशीमठ में रूम अवेलेबल है और नीचे चले जाओ अगर यहाँ रूम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनको भी रूम नहीं मिल रहे थे ऊपर। तो वो भी रूम उस टाइम आए थे, वो भी सर्च कर रहे थे। अच्छा तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और हम चल दिए। मैंने अपने फ्रेंड वगैरह से बोला कि देख लो अगर रूम कैंप लेना ही वाले। कह रहे कैंप ले तो ले, इतना छोटा कैंप है, हम पूरे दिन के थके हुए, हम कहाँ सामान रखेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है नीचे चलते हैं। तो हम नीचे के लिए हम जैसे ही चले, हमने जैसे 400-500 मीटर गाड़ी चलाई तो पीछे से उनकी कैंप की स्विफ्ट डिज़ायर आती है, टैक्सी नंबर, और वो एकदम हमें ओवरटेक करके आगे निकलती है हॉर्न देके। तो मैंने उनको भी रास्ता दे दी कि भाई कोई गाड़ी होगी, जैसे वो आगे निकली तो मैंने अपने फ्रेंड से बोला ये गाड़ी तो वही है ना जो कैंप में खड़ी थी। कह रहे हाँ ये गाड़ी वही है। कह रहे जा रही होगी अपने टूरिस्ट वगैरह को लेने, क्या पता अपने कस्टमरों को लेने जा रही हो नीचे। मैंने कहा हाँ। जैसे ही हमने गाड़ी 1-2 किलोमीटर चलाई तो 1-2 किलोमीटर के आगे जो हमने नज़ारा देखा ना, उसके हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब हमारे एक तरह से कहते हैं एकदम शौक से हो गए, पसीने से आने लग गए हमारे। यहाँ से होता है टॉपिक जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ स्टार्ट, वो यहाँ से स्टार्ट है। हम देखते हैं स्विफ्ट डिज़ायर खड़ी है आगे, टैक्सी नंबर वही, और उसके पीछे खड़े हैं 6 लड़के हॉकी स्टिक लेके और बेसबॉल का डंडा लेके। हमारे एकदम दम रह गए, हमारी आंखें चौंक गई एकदम देखते होने कि भाई ये तो इन्होंने तो सीन खड़ा कर दिया। मतलब एक वॉशरूम ना यूज़ करने के लिए उन्होंने लड़के लगा दिए पिटवाने के लिए। तो मैंने अपने फ्रेंड को सबसे पहले तो बोला, जो मेरे पीछे भाई वगैरह बैठे थे, कि भाई सबसे पहले तो जो हम पे लैपटॉप वगैरह कैमरे वगैरह नहीं सीट के नीचे रखो, और जो भी तुम पे कैश वगैरह जहाँ भी छुपा सकते हो गाड़ी में छुपा दो, फ़ोन्स वगैरह जो भी है। तो मैंने अपनी गाड़ी के शीशे वगैरह और अंदर से लॉक वगैरह सब कुछ कर लेते, मैं उनके पास गाड़ी ले गया। तो वो मेरे बम्पर में एकदम बेसबॉल का डंडा हल्का हल्का सा मारने लगे कि शीशे खोलो। मैंने बोला क्या हुआ, मैंने शीशे खोले नहीं थे। तो उन्होंने हाथ से इशारा करा शीशे खोलो। मेरे फ्रेंड ने बोला विजय शीशे खोलियो मत, ना गाड़ी बंद करियो, क्योंकि ये बात करने के मूड में है नहीं और ये लड़ेंगे और ये छीना छपटी जरूर करेंगे। जिस हिसाब से उनके फेस लग रहे थे कि वो यार चोर लग रहे थे, पकड़ कहते हैं ना। क्या यार मुझे कोल्ड हो रहा है तो जिस तरह से। तो क्या हुआ, जिस हिसाब से उनके फेस, और एज उनकी ज़्यादा नहीं होगी, 18-19 साल के लड़के थे और पतले से बिल्कुल, और देखने में ऐसे लग रहे थे चोर लफंगे पूरे। और मेरे फ्रेंड ने बोला शीशा गेट खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बात करने वाले हैं नहीं, ये लड़ाई झड़ाई करेंगे और दूसरी चीज़ हमारा सामान वगैरह छीनेंगे जरूर, कोई फ़ायदा नहीं है। और ये उसी टेंट वाले के बंदे, क्योंकि उसकी स्विफ्ट डिज़ायर खड़ी है आगे और उससे 2 कदम आगे उनकी स्विफ्ट डिज़ायर खड़ी। अच्छा, तो मेरे दोस्त ने बोला तो गाड़ी भगा, कोई फ़ायदा नहीं है रोकने का। तो मेरा एक्सीलेटर पर पैर था ही, गाड़ी स्टार्ट थी, मैंने गियर डाला और मैंने गाड़ी भगाई और स्विफ्ट डिज़ायर बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी, रोड ब्लॉक करके। उसके लेफ़्ट साइड से था रास्ता निकलने का, मैंने उसको ओवरटेक करा, किसी तरह ओवरटेक करके गाड़ी निकाल लिया आगे और मैं अपनी गाड़ी भगाना स्टार्ट। मेरे पीछे वो स्विफ्ट डिज़ायर लग जाए, वो बार बार पासिंग लाइट मारे, हॉर्न मारे आगे रास्ते के लिए, मैं गाड़ी रोकूँ ना, मैं भगाता जाऊँ। तो 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलने के बाद जब जैसे चलते रहे एकदम उनकी गाड़ी रुक गई। मैंने सोचा इन्होंने पीछा करना बंद कर दिया, तो उनकी गाड़ी रुक गई, बट मैं अपनी वो स्पीड पे चलाता रहा गाड़ी। तो जैसे ही हमने 2-3 गोल चक्कर मोड़े तो देखा वही 6 लड़के फिर से खड़े और उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया। जो कट्टे होते हैं ना सीमेंट के, उसमें पत्थर डाल के 4-5 कट्टे लगा दिए,
क्योंकि उन्होंने गाड़ी रोक के पहाड़ी टाप ली थी लड़कों ने, 3-4 लड़कों ने उतर के, जो भी इस गाड़ी में बैठे थे, और उतर के उन्होंने, क्योंकि इनको पता होता है वहाँ पर, इनको पता होगा कि यार अगर हमें किसी को मारपीट करनी है तो वो अपना जगह बना के रखते हैं कि कहाँ हमें गाड़ी रोकनी है, कहाँ हमने अपने कट्टे वगैरह रखे, क्योंकि आदमी एकदम तो कट्टों में ईंट भर नहीं सकता, ये अपना पहले से बना के चलते हैं। तो उन्होंने तुरंत कट्टे लगाए और खड़े हो गए, और मैं गाड़ी चलाया, हमें दूर से दिख गया था। तो मेरे लेफ्ट साइड में, ड्राइविंग साइड में, मेरा जो एक उस साइड से रास्ता खुला हुआ था, उस साइड एक कट्टा नहीं लगा हुआ था, उस साइड रास्ता खुला हुआ था। मेरा एक टायर जो था वो आराम से नॉर्मल निकल जाता, जो मेरा लेफ्ट साइड का जो टायर था वो कट्टे पे चढ़ता ही। तो मैंने अपने दोस्त से बोला मैं गाड़ी रोकूंगा नहीं, मैं गाड़ी लेफ्ट साइड, राइट साइड से निकालूंगा, लेफ्ट साइड टायर लगेगा बम्पर में, कोई बात नहीं, पर गाड़ी नहीं रोकूंगा, चाहे टूटे फूटे कुछ भी हो, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, टूटेगी तो नीचे जाके ठीक करा लेंगे, घर जाके ठीक करा लेंगे। मैंने अपनी राइट साइड में ओवरटेक करके वो गाड़ी निकाली, और एकदम बहुत जोर की आवाज़ आती है, एकदम बम्पर में भटाक जैसी, कि मैं समझ गया था बम्पर टूट गया, क्योंकि आवाज़ बहुत तेज आई थी। मेरी गाड़ी की स्पीड लगभग, मैंने गाड़ी की स्पीड 80-90 रख रखी थी, और मैंने एकदम, जो आगे लड़के खड़े थे ना वो भी खड़े थे। मेरा दोस्त बोल रहा था इनके ऊपर मत चढ़ा दे, मगर जो होगा देखा जाएगा, चढ़ी तो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले अपनी जान बचाओ, उसके बाद में देखो, जो होगा देखा जाएगा। मैंने अपनी गाड़ी एकदम 80-90 की स्पीड पे लेके एकदम ओवरटेक करके निकाल ली। तो मैं गाड़ी भगाता रहा, वो फिर हमारे पीछे लग गए स्विफ्ट डिज़ायर से। मैं भगाता रहा, मैं जल्दी जल्दी भगाता रहा, तो 3-4 किलोमीटर मैंने फिर चलाई, वो फिर रुक गए। बट हमें ये डर था भाई, वो अभी पहले भी रुके थे और वो एकदम आ गए थे। मैं अपनी गाड़ी भगाता रहा, मैं जो होगा देखा जाएगा, भगाता रहा। तो नीचे 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर जैसे उतर गए ना, तो वहाँ पर पड़ता है आर्मी कैंप। तो वहाँ पर आर्मी का जवान खड़ा हुआ था बंदूक लेके। तो मेरे दोस्त ने कहा यहाँ गाड़ी रोक ले, आर्मी वाले बंदे खड़े और कैंप है ये। हमने वहाँ गाड़ी रोक ली, क्योंकि वहाँ वो आर्मी वाले खड़े तो कोई आ नहीं सकता। तो हमने वहाँ गाड़ी रोकने के बाद हमने उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे ये वगैरह। तो मतलब एक देखो, ये बोलना नहीं चाहिए, हम इंडियन आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और अब भी करते हैं, क्यों नहीं, जो हमारे से इंसिडेंट हो गया वो कोई दिक्कत नहीं, अब भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। बट उनका जो जवाब था ना, उस जवाब को सुन के ना हम इतना डिसअपॉइंट हुए कि यार हम किसी स्टेट में घूमने आए और हमारे साथ यहाँ गलत चीज़ हो रही है और वहाँ की आर्मी हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। उनका ये जवाब था। हमने उनको जब ये बात बताई तो उनका जवाब था, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप नीचे जाओ, 6 किलोमीटर नीचे पुलिस स्टेशन है। मैंने कहा सर कम से कम आप अपने गेट से बाहर आके देखो तो हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी गाड़ी टूट गई आगे से, ये हो। उन्होंने बोला हम बाहर नहीं आएंगे, आपको जाओ यहाँ से नीचे 6 किलोमीटर। तो मुझे वो बात इतनी बुरी लगी कि मैंने अपने फ्रेंड को बोला यार टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, चल हम निकल लिए। अब जो उन्होंने बोला वो उनको उनकी ड्यूटी होगी या कुछ भी होगी, बट इतना है कि हम डिसअपॉइंट हो गए थे वहाँ की आर्मी से भी। तो हम नीचे गए 6 किलोमीटर नीचे जाने के बाद वो, क्योंकि उन्होंने पीछा करना, फिर वो आए नहीं पीछे, ना बीच में आए। नीचे जाते हमने पुलिस स्टेशन में गाड़ी रोकी, मेरा फ्रेंड पुलिस स्टेशन गया, मैं अपनी गाड़ी आगे से देख रहा था कि गाड़ी में क्या टूटा क्या नहीं टूटा, क्योंकि गाड़ी भी देखनी ज़रूरी है कि गाड़ी आगे चल पाएगी नहीं चल पाएगी, क्योंकि अभी उस टाइम तो हम अंधाधुंध भगा रहे थे बचने के लिए। तो मैंने देखा बम्पर टूट चुका था नीचे से, और जो बम्पर टूट रहा है वो मेरी स्क्रीन पर आ रहा होगा आपको, और नीचे से रेडिएटर लीकेज हो रहा था। लीकेज मीन्स उसमें कूलेंट जो होता है ना, हमारी रेडिएटर सपोर्ट जो होता है वो भीगा हुआ था कूलेंट से। तो मैं समझ गया था कि भाई रेडिएटर भी गया और गाड़ी अब नहीं चला सकती, क्योंकि ओवर हीट हो गई तो इंजन सीज हो जाएगा। अच्छा, हम पुलिस स्टेशन गए, हमने पुलिस स्टेशन में बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ। अब आती है पुलिस का रिएक्शन क्या था। हम मतलब वही वाली बात है, आर्मी से तो हम डिसअपॉइंट हुए, पुलिस वालों के जवाब सुन के तो उससे ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए कि भाई लोग जो पुलिस वालों को गाली देते हैं ना, या उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी हम ये सोचते हैं नहीं यार क्या पता किसी और की गलती हो, पुलिस वालों को बिन फालतू में बदनाम कर रहे हो। उनका जो जवाब था ना, आपको कुछ तो नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं सर हमें कुछ नहीं हुआ, बट हमारी गाड़ी टूट गई। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सर ये क्या जवाब होता है कि आप कुछ हुआ और कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर ओली में ऐसे ऐसे यहाँ पर ये कांड हो रहे हैं, चोर वगैरह आ रहे हैं, कैंप वाले बंदे पीटने के लिए लड़के नीचे भेज रहे हैं, और हम सामान कैरी करके जा रहे हैं, हमारा सामान चोरी कर लेते, गाड़ी तोड़ लेते, चलो कोई बात नहीं, सामान चले जाता, हमें ही मारने लग जाते, कुछ हो जाता, मेरे किसी बंदे को कुछ हो जाता, मुझे कुछ हो जाता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? तो उनका ये जवाब था सर यहाँ पर ये डेली का है। अभी 4-5 दिन पहले एक सरदार जी आए थे, उनके साथ भी ये हुआ था, मारपीट करी, उनकी फैमिली भी थी, और सामान वामान लिया और भाग गए। और वो टेंट वाले क्या करो, वो वहीं के ही कोई बंदे थे, उनका भी होटल में ही यही बहस हुई थी। उन्होंने होटल बुक करा, होटल बुक करने के बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया और वो वहाँ से चल दिए। उनको कोई इमरजेंसी आ गई होगी नीचे जाने के लिए, कुछ भी, तो उन्होंने भी रास्ते में रोक के उनके साथ मारपीट करी, ये सब किया। और वो तो मैंने कहा सर जब आपको पता है ये यहाँ पर डेली का इंसिडेंट हो रहा है, तो आप फिर कुछ इसमें एक्शन क्यों नहीं लेते? या तो आप बीच में पुलिस चौकी बनाओ,
या आप ऊपर बनाओ या आप स्टिकनेस रखो ऊपर। तो वो कह रहे हम करेंगे इस चीज़ के लिए, हमारी कार्रवाई चल रही है ये वो। मैंने कहा सर अब हम क्या करें इस चीज़ के लिए, या तो आप हमारे साथ ऊपर चलो, हमें पता हो कैंप कौन सा है। बट हमें गाड़ी नंबर याद नहीं, क्योंकि उस टाइम अपनी गाड़ी भगाने में लगे हुए थे, तो हमें गाड़ी नंबर याद नहीं है, बट हमें कैंप पता है, आप चलो वहाँ। तो उनका जवाब क्या होता है, हम ऊपर नहीं जाएंगे अब इस टाइम रात में। मैंने कहा फिर कब जाओगे, कह रहे हम सुबह देखेंगे। मैंने कहा सर सुबह देखने का क्या, इंसिडेंट हमारे साथ अब हुआ है, कार्रवाई करने आप सुबह जाओगे, जब तक वो भग लेंगे कि जहाँ उन्हें भागना होगा, जो भी होना होगा, या स्टाफ चेंज हो जाएगा, चलने का फ़ायदा तो अब है। तो वो नहीं गए, कह रहे अब हम रात को नहीं जाएंगे। तो मेरे दोस्त वगैरह चिल्लाने लग गया, उनके ऊपर भैंस वगैरह हो गई। वो पुलिस वाले बोले चिल्लाओ मत ही, मगर सर फिर क्या करें। तो उन्होंने बोला लास्ट आप एक काम करो, कंप्लेंट लिखवा लो, कंप्लेंट लिखवाओ, और कंप्लेंट लिखवाने के बाद हम आपको 3 दिन के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। मैंने कहा सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो हम 3 दिन के लिए यहाँ रुके, हमारे पास ये है कि हम 1 दिन के लिए रुक सकते हैं, क्योंकि हम भी अपने ऑफिस से छुट्टी वगैरह लेकर आए हैं, हमारी भी छुट्टी खत्म होनी है, हमें भी ऑफिस ज्वाइन करना है, हम ये घूमने के लिए आए हैं। आप कह रहे हो हम 3 दिन के लिए रुके हुए। तो मेरे दोस्त वगैरह ने फिर मेरे को साइड में ले जाके बोला भैया कोई फ़ायदा नहीं है इनसे बात करने का, क्योंकि जिस हिसाब से इनका जवाब लग रहा है ना, और ऊपर हमें इंडियन आर्मी ने जवाब दिया, ये किसी भी सपोर्ट के लिए नहीं है। इन्होंने बस, पुलिस वालों ने चौकी खोल ली है बैठ के, बट लोगों को दिखाने के लिए पुलिस चौकी खोली हुई है, आपके सपोर्ट में बैठे हैं, यहाँ कुछ नहीं होना, बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, गाड़ी में जो भी हो गया वो हम ठीक करा लेंगे, आगे जाके हम यहाँ से चलते हैं। तो मेरे दोस्त ने उनसे जाके बोला एक काम करो सर, उन्होंने हमारी गाड़ी का फ़ोटो वगैरह ले रखी है, नंबर प्लेट की, आप हमें जोशीमठ से आगे तक सेफली छुड़वा दो अपनी गाड़ी से, हमारी गाड़ी पीछे पीछे और आप आपकी गाड़ी आगे आगे जो भी है। तो वो इस चीज़ के लिए एग्री हो गया, ठीक है हम आपको छुड़वा देते हैं जोशीमठ से। आप अभी जाना चाहते हो सुबह में, वो डिस्कस करके मुझे बता दो, अगर सुबह में जाना चाहते हो तो यहाँ होटल वगैरह है, रूम वगैरह ले लो, खाना खा लो। तो मेरा फ्रेंड जो है वो करण प्रयाग रहता है, ओली जाते वक्त मैंने उसे फ़ोन किया था, तो उसने कहा था ठीक है भैया जब आओगे ना जोशीमठ, तो सॉरी उसने कहा था भैया जब करण पे आओगे तो मेरे को ले लेना, मैं भी दिल्ली जाना है मुझे भी, और हम हमारा प्लान था ओली से तुंगनाथ जाने का, तो तुंगनाथ घूमते हुए फिर दिल्ली के लिए चल देंगे। मैंने अपने दोस्त को 12:30 बज चुके थे, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा, उसने उठाया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हमारे साथ ये सीन हो गया, तो ये वो, तो अब पता हम क्या करें। तो हम सोच रहे कि हम रात को निकल जाते करण प्रयाग के लिए। तो उसने बोला भैया देखो रात को तो निकलना मत, क्योंकि रात को होता है जानवर वगैरह बाहर निकलते हैं, पत्थर वगैरह गिरने का डर रहता है, दूसरी चीज़ विजिबिलिटी नहीं रहती, कोहरा वगैरह है, रात भी वगैरह है ना, स्ट्रीट लाइट होती नहीं है हिल्स पे। तो मैंने कहा फिर दूसरी चीज़ वो रहता है गांव में ऊपर, मतलब करण प्रयाग से ऊपर 30-35 किलोमीटर ऊपर गांव में। कह रहा मैं भी रात के टाइम नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे ऊपर साइड में जानवर वगैरह रात में बहुत निकलते हैं। तो उसने बोला अब रात को वहीं रुक जाओ, सुबह 6-7 बजे निकल जाना आराम से, आप तो 1.5-2 घंटे में करण प्रयाग पहुँच जाओगे। मैंने कहा ठीक है। तो हमने वहाँ रूम वगैरह सर्च करे, वहाँ एक भी रूम खाली नहीं। तो हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी, ना हमें ऊपर रूम मिला ना हमें नीचे रूम मिला, एक भी रूम खाली नहीं, सब बुक। हमारा ये लगा लो गाइस कि हमने दिन में जो 3-3:30 बजे लंच किया था, उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया, और रात को हमारी भूख खत्म हो गई। ढाबा खुला हुआ था खाने का, बट एक होता है ना मन की इच्छा होती है अंदर से खाना खाने की, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी कि भाई खाना खाने का। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं, तो मेरे किसी फ्रेंड का भी मन नहीं कि यार हमारे भी। तो हमने पुलिस वाले को बताया, तो रूम अवेलेबल नहीं है। उन्होंने भी देखा बात करी किसी से, तो उन्होंने कहा रूम यहाँ अवेलेबल नहीं है, फुल है, क्योंकि सीज़न चल रहा है और यहाँ बर्फ़ वगैरह हो रही है ना, लोग घूमने आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला एक काम करो, पुलिस स्टेशन के नीचे हमारी गाड़ी लगा लो और रात को गाड़ी में स्टे कर लो। तो फिर हम सब ने फ्रेंड ने डिस्कस करके सोचा चलो गाड़ी में ही स्टे कर लेते हैं और सुबह अपना निकल जाएंगे। तो हमने रात को गाड़ी में स्टे करा, किसी तरह हम सोए, नींद वगैरह हमने अपनी पूरी तो हुई नहीं, बस 1-1.5 घंटा जो भी सोए। सुबह 6 बज चुके थे, निकलने का टाइम हो चुका था, 6-6:30 हो गए थे। गाड़ी में भी पेट्रोल कम था, 50-60 किलोमीटर रोज चल पाती गाड़ी भी, तो पेट्रोल पंप भी 7:30 बजे खुलते। तो हमने 6:30 बजे हम वहाँ से निकल लिए। हमने कहा क्या पुलिस वालों को बोलना, जब इन्होंने सपोर्ट किया नहीं, अब ये सुबह में क्या छोड़ेंगे, अब तो ट्रैफिक चल चुका है, रोड चल चुके हैं, अब हम खुद ही चले जाएंगे। तो हमने उनको बताया नहीं, हम वहाँ से निकल गए। निकल के हमने सबसे पहले गाड़ी अपना पेट्रोल वगैरह भरवाया, टैंक फुल वगैरह कराया। उसके बाद हम सीधा करण प्रयाग के लिए निकल गए। करण प्रयाग भी बीच में गाड़ी वाड़ी रोक के जो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर हम सीधा करण प्रयाग। और करण रास्ते में मैंने अपनी गाड़ी वाड़ी देखी, तो रेडिएटर का जो हमारा रेडिएटर सपोर्ट होता है वो गीला था, जब भी उसके ऊपर कूलेंट लीकेज नहीं हो रहा था, ना गाड़ी ओवर हीट हो रही थी। क्योंकि देखो गाइस, आप सबको ही पता होगा मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, और मैं अपनी पूरी टूल किट कैरी करके लेके गया था कि कुछ भी दिक्कत होती है तो मैं खोल खाल के देख लूँगा। और हमने रास्ते में से एमसी ले ही ली थी, अगर बाई चांस कहीं गड्ढे में जाके लीकेज होने लग जाए तो एमसी लगा के मुझे ठीक कर लेंगे। बट कोई दिक्कत नहीं हुई। करण प्रयाग से मैं तुंगनाथ ले गया, तुंगनाथ से मतलब करण प्रयाग मेरा फ्रेंड मिला, वहाँ से तुंगनाथ से श्रीनगर और फिर दिल्ली के लिए। हमें कोई दिक्कत नहीं।
और गाड़ी में भी कूलेंट वगैरह लीकेज की कोई दिक्कत। मैं बड़े मन से गया था कि व्लॉग बनाऊंगा, कैमरा वगैरह लेकर गया था, बट फिर व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करा। मैंने कहा यार घूमने आए हैं, अच्छे से घूमते हैं और घर चलते हैं, व्लॉग का फिर कभी देखेंगे। अब जो हो गया वो हो गया, अभी हम अच्छे से घूम लेते हैं। तो गाइस मेन वीडियो जो ये मेरा जो शूट करने का जो मेन मोटिव जो है वो ये है कि ओली अगर आप कभी जा रहे हैं, जो ओली का जो 16 किलोमीटर का जो पैच होता है ना चढ़ने का, वो सबसे डेंजरस पैच है। आप श्रीनगर से रात को 1-2 बजे के करीब गाड़ी चला के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ओली का जो 16 किलोमीटर का पैच है ना, जो ओली घूमने आ रहा है, वो पैच में वो इंसिडेंट होते रहते हैं, क्योंकि उस पैच में आपको कोई भी नहीं मिलेगा। सिर्फ एक आर्मी कैंप है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। होटल वगैरह वो सब नीचे है, पहाड़ी से हल्का हल्का से नीचे, वो दिखते भी नहीं है रोड से, बहुत नीचे पैदल चल के जाना पड़ता है। वहाँ एक कहते हैं ना मक्खी भी भिनकती है, कि वहाँ कुत्ता भी नहीं भिनकता। वहाँ रात के टाइम 8 बजे के टाइम बिल्कुल सुनसान। तो गाइज़ मैं यही कहूँगा कि रात के टाइम अगर आप कभी भी ओली जा रहे हो, वो 16 किलोमीटर का पैच चढ़ाई करके ऊपर जा रहे हो, तो कभी भी ना जाएं। हमारे साथ हो चलो कैंप वाले वगैरह, बाई चांस कोई चोर ही बैठा हो वहाँ पर, या कोई भी बैठे हो चोरी के लिए, और मान के चलो आप कैंप ही देख रहे हो और कैंप में आप ना लो, कुछ बात हो जाए या आपकी भैंसबाजी वगैरह हो जाए रात के टाइम, जो हमारे साथ सीन हो आपके साथ हो, तो गाइज़ मैं यही कहूँगा रात के टाइम ड्राइव ना करें। कोशिश करें जैसे शाम हो रही है कहीं भी आसपास रूम लेके स्टे करें। और हमारे साथ एक वॉशरूम के लिए उन्होंने ये सब किया। एक कहते हैं ना कि उत्तराखंड इतनी अच्छी जगह है, इतनी ब्यूटीफुल जगह है, बट वहाँ के कुछ ही लोग उसी उत्तराखंड को बदनाम कर रहे हैं। और इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई कि मैं जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ ना, वो और किसी के साथ ना हो, और होना कभी हो भी ना। और मैं चाहता हूँ ये जो और मैं उस कैंप का नाम आपको बता देता हूँ। वो जो कैंप का नाम है वो है एडवेंचर कैंप। और जैसे ही आप ऊपर टॉप पे पहुँचोगे ना, वहाँ से वो सेकंड कैंप पड़ेगा एडवेंचर कैंप के नाम से। वही कैंप है जिन्होंने हमारे साथ ये इंसिडेंट किया। तो गाइज़ कभी भी रात में ड्राइव मत करना। और ओली का जो 16 किलोमीटर का पैच है उस पर तो बिल्कुल भी मत करना। जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ ना, वो आपके साथ भी हो सकता है। और पुलिस वाले तो कोई सपोर्ट के नहीं है। देखो मैं आर्मी के लिए कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि क्या पता उनकी ड्यूटी हो, वो उस मतलब जो भी उनका गेट है वो उनका बॉर्डर ही मान के चलो, उससे वो बाहर ना जा सके। बट पुलिस वाले को तो फ्रीडम होती है, क्योंकि वो तो उस एरिया के पुलिस जो उनकी चौकी होते हैं, चौकी इंचार्ज होता है, उनको तो जाना चाहिए, बट वो भी नहीं गए। तो मैं यही कहूँगा गाइस, पुलिस पे तो भरोसा मत करना और अपना रात में ड्राइव मत करना। और जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। तो गाइस मेरा मेन मोटिव यही था वीडियो बनाने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं जल्दी मिलता हूँ आपको किसी न्यू वीडियो में।